के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नगर निकाय चुनाव में मतदान हेतु पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 1335 मतदान केंद्र पर पार्टी हुई रवाना। नगर निकाय चुनाव में मतदान की प्रक्रिया सकुशल संपन्न कराने हेतु निकाला गया फ्लैग मार्च। नगर निकाय चुनाव हेतु बूथों की साफ सफाई सहित अन्य तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज शाखा द्वारा निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। और अब खबरें विस्तार से। नगर निकाय चुनाव में मतदान हेतु पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 1335 मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टी रवाना हुई। नगर निकाय चुनाव में आगामी 4 मई को होने वाले मतदान के मद्देनजर बुधवार को पुलिस लाइन से पोलिंग पार्टियों के रवाना होने का क्रम सुबह से ही प्रारंभ हो गया। जिलाधिकारी एस राजलिंगम की मौजूदगी में पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। पुलिस लाइन में सुबह 10 बजे से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। गंगापुर नगर पंचायत चुनाव के लिए राजा तालाब से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। नगर निकाय चुनाव के लिए 100 वार्ड से लगभग 16 लाख से अधिक मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। नगर निकाय चुनाव में 1335 मतदान केंद्रों पर मतदान होने हैं। 145 बूथों को अति संवेदनशील के रूप में चिन्हित किया गया है। निकाय चुनाव को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती रहेगी। संवेदनशील बूथों पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी। वहीं जनपद के बॉर्डर पर भी पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। सर 11-12 का कर रहे हैं सर। क्या सर नहीं सर 13-14 जैसे 5 जोन है हमारे और 1335 बूथ है पोलिंग पार्टीज यहाँ पे आएंगे। जैसे आप देख रहे हैं पूरे पुलिस लाइन से 5 जोन का हमारे यहाँ से पोलिंग पार्टियों की रवानगी हो रही है। इसी प्रकार जो गंगापुर का तहसील राजा तालाब से हो रही है। तो आज वहाँ से जैसे एंट्रेंस में ड्यूटी रिसीव करने के बाद पार्टियाँ हम ईवीएम्स अपना रिसीव करेंगे। फिर बसेस का भी यहाँ जगह निर्धारित है। वहाँ बस में बैठ के अपने अपने पोलिंग पार्टीज़ के साथ अपने अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ जो है यहाँ से अपने अपने बूथ पे चले जाएंगे। संवेदनशील अति संवेदनशील बूथों के लिए क्या करें? अति संवेदनशील प्लस और संवेदनशील बूथों पे हमने एक्स्ट्रा एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट जो उस केंद्र पे एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट दिए हैं और ऐसे समस्त बूथों पे वीडियोग्राफी की व्यवस्था दिए हैं। और उसके साथ साथ जब बहुत 1-2 महीने पहले से ही वहाँ के ऐसे एलिमेंट को चिन्हित करके उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई का भी हमने प्रारंभ कर दी थी, ताकि उसकी जो संवेदनशीलता के जो कारण है उस पर भी कार्रवाई हुई है। और पोलिंग के दिन वहाँ वीडियोग्राफी की निगाह रहेगी और एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट एक्स्ट्रा दे रखे हैं वहाँ पे। अतिरिक्त पुलिस बल की भी ऐसे बूथों पे तैनाती की गई है। सर बात करें नए बूथ शामिल किए गए हैं, नए बूथ भी बन तो नए बूथों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है? बुजुर्गों के लिए जो चल फिर नहीं पा रहे हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए क्या? जैसे नए बूथ सभी बूथों पे जो AMF जो बोलते हैं अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी जो मानक है, जैसे शौचालय की व्यवस्था, रैंप की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, ये सब हमने सुनिश्चित कराया है बहुत पहले से नगर निगम के कोऑर्डिनेशन से और अन्य संबंधित विभाग के कोऑर्डिनेशन से इसकी व्यवस्था की है। इसके अलावा जो हमारे दिव्यांग वोटर हैं प्रत्येक केंद्र पे एक व्हील चेयर दे रखे हैं और एक वॉलंटियर को भी तैनात कर रखे हैं। उसमें ये हम लोग व्यवस्था दिए हैं कि जो पहुंच नहीं पाते हैं वो व्हील चेयर के इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके मदद के लिए वहाँ वॉलंटियर्स भी तैनात हैं।
सर कुछ कैमरे भी इस्तेमाल किए नहीं, ड्रोन सुरक्षा की दृष्टि से ऐसी ज़रूरत नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, बट आवश्यकता पड़ने पर यूज़ किया जाएगा। तो उस तरह का माहौल, ये तो एक इवेंट है कि सभी सरकारी अधिकारी इसमें वो लगे हैं, कहीं आवश्यकता पड़ेगी कल तो ड्रोन की यूज़ किया जाएगा। कुछ वार्डों में जो कुछ अलग वार्ड में शिफ्ट हुए हैं उस एरिया में जो वोटर्स आएंगे उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ऐसे में नहीं, हम आपको मैं बता दूं कि ये 2 महीने से जोनल ऑफिसों में नो योर बूथ, यानी कोई भी मतदाता आके अपने बूथ कहाँ पर है इसकी जानकारी ले सकते थे। इसके अलावा BLO के माध्यम से भी हमने पहले भी उनको बताया था कि आपके बूथ कौन सा रहेगा, और अभी जो मतदाता पर्ची बांटते समय भी उनको हम यही कहा गया कि आपके बूथ कहाँ पर है। इस तरह का जो है, और एक और जो जब बूथ का हमने निर्धारण किया उसमें जो विधानसभा इलेक्शन में जो बूथ है वही हो, उसी प्रकार ही हमारा जो बूथ का निर्धारण भी हुआ था। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी और कोई दिक्कत हो तो यहाँ कंट्रोल रूम 24 घंटे फंक्शनल है, उससे भी वो मदद ले सकते हैं। नगर निकाय चुनाव में मतदान की प्रक्रिया सकुशल संपन्न कराने हेतु एसीपी दशा सुमेध के साथ BSF की टीम ने फ्लैग मार्च निकाला। नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर मतदान की प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से एसीपी दशा सुमेध अवधेश कुमार पांडे के नेतृत्व में जोन के अति संवेदनशील व संवेदनशील क्षेत्रों में संबंधित थाने की पुलिस व BSF द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान सारी व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई, साथ ही लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की गई। एसीपी दशा सुमेध अवधेश कुमार पांडे ने कहा कि जनता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करे, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। निश्चिंत होकर लोग अपने घरों से निकलें और अपने बूथ पर जाकर वोट डालें। उन्होंने कहा कि मतदान होने के चलते 4 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। ऐसे में सभी प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठान, सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। इसलिए जनता से अपील है कि वो वोट डालें और इसके बाद अपने घरों में रहें। सर ये आज किस तरह का? आज BSF के साथ दशाश्वमेध सर्किल में कल के नगर निकाय के चुनाव को देखते हुए वोटिंग जो होना है उसको देखते हुए फ्लैग मार्च किया गया है। जो दशाश्वमेध जोन के दशाश्वमेध में, चौक में, लक्सा में जो अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथ्स हैं वहाँ पर BSF के साथ संबंधित थाने की पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च के दौरान लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया गया। उन्हें आश्वस्त किया गया कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें और निश्चिंत होकर घरों से बाहर आएं, अधिक से अधिक संख्या में अपने मतदान को करें और अपने घरों में रहें। सर कल जो है वोटिंग का दिन है और किस तरीके से आप लोग अलर्ट रहेंगे चीज़ों को लेकर के और क्या तैयारियां? जैसा कि आपको मालूम है आज पुलिस लाइन से सभी पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। कल सार्वजनिक अवकाश घोषित है। सभी प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठान, सरकारी गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। लोगों से अपील की गई है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलें, मत का प्रयोग करें और अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी, जनपद वाराणसी के सभी नागरिकों से अपील करती है कि वो लोग अधिक से अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ये मताधिकार उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। मतदान का समय सुबह 7 बजे से सायंकाल 6 बजे तक रखा गया है। 6 बजे तक जो भी लोग लाइन में रख जाएंगे उन्हें वोट डालने का अधिकार प्राप्त होगा। नगर निकाय चुनाव हेतु बूथों की साफ सफाई सहित अन्य तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
नगर निकाय चुनाव हेतु नगर के सभी बूथों को साफ सफाई कर मतदान के लिए जोरों शोरों से तैयार किया जा रहा है, जिससे मतदाताओं एवं मतदान स्थल का मोर्चा संभालने वालों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। कबीर चौरा स्थित प्राइमरी पाठशाला में पहुंचे विजय यादव, खंड शिक्षा अधिकारी भेलूपुर ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी बूथों पर व्यवस्था लगभग पूरी हो गई है। सभी बूथों पर पुलिस बल के साथ साथ अधिकारी भी निरीक्षण करेंगे। मतदान शांतिपूर्वक संपन्न कराया जाएगा। तो किस तरह की तैयारी चल रही है? ये नगर निकाय चुनाव 2023 की तैयारी चल रही है। यहाँ पे कुल 13 बूथ हैं। पूरी साफ सफाई करा दी गई, बिजली की व्यवस्था, फर्नीचर आदि सब कुछ। एक आदर्श बूथ बनाया गया है यहाँ पे मतदान निष्पक्ष संपन्न हो सके। कितने लोगों की व्यवस्था है यहाँ पे? यहाँ पे कुल 65 कार्मिक रहेंगे जो कि चुनाव संपन्न कराएंगे। इसके अलावा पुलिस बल भी रहेगा, सेक्टर मजिस्ट्रेट रहेंगे, जोनल मजिस्ट्रेट सर आएंगे, देखेंगे। पूरी व्यवस्था निष्पक्ष पारदर्शी हो, इसलिए पूरा प्रशासन लगा हुआ है। सारी व्यवस्थाएं यहाँ शुरू में कब तक ये मतलब तैयार हो जाएगा? पूरी तैयारी हो चुकी है। पोलिंग पार्टियाँ अब आएंगी, वहाँ से डिस्पैच होकर पुलिस लाइन से यहाँ पूरी तैयारी हो गई। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज शाखा द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। बच्चों ने लोगों को विभिन्न स्लोगन के साथ मतदान हेतु जागरूक किया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज शाखा के विद्यार्थियों द्वारा नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। कक्षा 4 से कक्षा 7 तक के बच्चों ने लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाते हुए सड़कों पर निकलकर लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील की। नन्हे मुन्ने बच्चे हाथों में तरह तरह के नारे लिखे तख्तियां लेकर चल रहे थे। इस मतदाता जागरूकता रैली को प्रधानाचार्य रचना अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में प्रधानाचार्य रचना अग्रवाल, उप प्रधानाचार्य नमिता सिंह, बीना उपाध्याय, अशोक जायसवाल, रेखा यादव, स्मृति अग्रवाल, लाली कपूर सहित तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं के अलावा विद्यालय के समस्त कर्मचारीगण मौजूद रहे। देश हमारा कहता है, ये रैली आज निकाला विद्यालय परिवार ने। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल हमारे यहाँ इलेक्शन है और बच्चों की रैली निकालने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि वो लोगों को जागरूक करें कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाके अपने मतों का प्रयोग करें, जिसमें कि हम एक अच्छी सरकार को बना सकें। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप घर से निकले और समय पे जाके आप अपना 100% वोट दें। तो इसमें बच्चे जो है कहाँ से कहाँ तक आज इस रैली में? ये क्लास हमारे क्लास 3 से लेके क्लास 8 तक के स्टूडेंट थे और वो गए और बच्चों ने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया है कि जिसमें कि लोग जाएं और अपना वोटिंग शेयर दें। तख्तियां लेकर के बच्चे निकले थे। सारे बच्चे अलग अलग तरह के विभिन्न प्रकार के स्लोगन्स के साथ कि पहले मतदान फिर जलपान और वोट हमारा अधिकार है, इस तरह के विभिन्न प्रकार की तख्तियों के साथ वो बच्चे लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी के प्रबुद्ध जनों ने काशीवासियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया। पहले मतदान फिर जलपान, इस मंत्र को लोगों को बताने के लिए वाराणसी के प्रबुद्ध जनों ने जनता से अपील की है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के न्यूरोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने काशीवासियों से कहा कि पहले वो मतदान करें, क्योंकि वो आपका नैतिक अधिकार है और 5 साल में एक बार मिलने वाले इस अधिकार से वंचित न रहें। वहीं पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालक दास ने कहा कि जब हम एक अच्छा प्रत्याशी चुनते हैं, क्षेत्र का विकास होता है और उसे चुनने का अधिकार जनता को है, तो जनता इस अधिकार का उपयोग जरूर करे।
वहीं अंतर्राष्ट्रीय धाविका नीलू मिश्रा ने काशी की जनता से कहा कि 4 तारीख को मतदान अवश्य करने जाएं, इस दिन को छुट्टी का दिन न बनाएं। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने मोहल्ले मोहल्ले घूमकर लोगों से मतदान करने की अपील की और उन्हें जागरूक किया। कल मतदान है, वार्ड का प्रत्याशी चुना जाना है, तो कैसा होना चाहिए और मतदान कितना जरूरी है? बिल्कुल, काशी का हमारे मेयर का चुनाव और साथ में हमारे 100 वार्ड है, 100 वार्ड के हमारे सभासद चुने जाएंगे। सभासद ऐसा होना चाहिए कि हमारी पहुंच का हो, पढ़ा लिखा हो, ताकि हम अगर किसी योजना का लाभ उठाना चाहें तो उसको पूरी जानकारी हो और हमारी बात ऊपर तक पहुंचा सके। क्योंकि हम अपने मोहल्ले में विशेषकर जो विशेष सुविधाएं होती हैं, स्वच्छता की बात होती है, हमारे गवर्नमेंट के जो लाभ मिलते हैं वो हमारे सभासद के द्वारा ही मिलते हैं। तो ऐसा व्यक्ति हो जो हमारी बात को समझे और हमारी बातों को समझने के बाद हमें उस योजना का पूर्ण लाभ दे सके। और मेरी जनता से यही, काशी की जनता से यही अपील है कि आप छुट्टी का दिन ना मनाएं। कल का दिन 5 साल का दिन आपका निर्णय करता है। अगर आप घर से निकलेंगे, वोट देकर आएंगे, सही व्यक्ति को चुनेंगे। एक बात ये नहीं कहनी चाहिए कि मेरे एक वोट देने से क्या होता है, एक वोट देने से अच्छा व्यक्ति आ सकता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, घर से निकलें, मतदान करें और 5 साल अपने मोहल्ले के विकास में अपना सहयोग दें। कल जो हमारा देश का लोकतंत्र का जो पर्व है, तो उस पर्व में निगम के चुनाव में आप सभी अपने घरों से निकलें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ये मताधिकार हम सब नागरिकों का एक अधिकार है और इसी अधिकार से आप अपनी अगली सरकार चुनते हैं। तो अपने शहर की सरकार को चुनने के लिए कल जरूर अपने घरों से निकलें और जरूर मतदान करें। मैं जनता जनार्दन से यह अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि भारी मतों से आकर के अपने मत का मतदान करें। जो कल के दिन यानी जिस दिन मतदान होगा 4 तारीख को जो छुट्टी मनाते हैं, अवकाश मनाते हैं, कृपया अवकाश ना मनाएं, घर से निकलें और अपने मत का मतदान करें, जिससे कि प्रतिशत से ज़्यादा मतदान हो और देश का जो तरक्की हो रही है उस तरक्की के उसमें आप सहभागी बने, क्योंकि आपके मत का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है देश को आगे बढ़ाने के लिए और देश को विश्व गुरु को ले जाने के लिए। तो अपने क्षेत्र में निकलें और अपने जो सनातन धर्म की रक्षा करने वाला कैंडिडेट हो, जो अपनी देश की रक्षा करने वाला हो, आपकी रक्षा करने वाला हो, आपके चिंतित शुभचिंतित करने वाला हो, ऐसे आज निकल करके उसको अपने मत का दान करें। स्मार्ट सिटी के तहत बने बेनिया पार्क की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। शाम होते ही काफी संख्या में यहां लोग पहुंच जाते हैं। पर्यटक एवं काशी वासियों को स्मार्ट सिटी के तहत विकसित हुए बेनिया पार्क बनने से काफी खुशी है। यहां आने वाले लोग पार्क की सुंदरता देखते हुए इसकी प्रशंसा करते नहीं थकते हैं। यहां लोग झूले व खाने पीने के स्टॉल से लोगों को इस पार्क में आने के बाद बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। लोग स्मार्ट सिटी के तहत हुए कार्य को लेकर देश के प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं। हरे भरे खूबसूरत मैदान का शाम होते ही नजारा अलग होता है। इस आकर्षक मैदान का जमकर लोग लुत्फ उठा रहे हैं। आज कहाँ आई हो? आज आए हम वाराणसी के बेनियाबाग सिटी उर्फ राजनारायण पार्क। और यहाँ पे एंट्री टिकट 10 रुपये लगता है। और जैसे कि आप देखें यहाँ पे झूला जिसकी पेमेंट 50 रुपीज़ है। बहुत बेहतरीन झूला है, देख के गार्डन हो गया। और वहाँ देखिए उधर ये सारा झूला, यहाँ पे आज खाने की चीज़ें हैं,
बहुत अच्छा, कैसा लगा राजनारायण पार्क में यहाँ करके? बहुत अच्छा लगा एकदम। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नगर निकाय चुनाव में मतदान हेतु पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 1335 मतदान केंद्र पर पार्टी हुई रवाना। नगर निकाय चुनाव में मतदान की प्रक्रिया सकुशल संपन्न कराने हेतु निकाला गया फ्लैग मार्च। नगर निकाय चुनाव हेतु बूथों की साफ सफाई सहित अन्य तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज शाखा द्वारा निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।